हेलो एवरीवन, आज हम फिर से जुड़े हैं कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन के पाठ 2 कान कान में के प्रश्न उत्तर हल करने के लिए। पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें उनमें से सही कौन सा है वो बताना है। निम्नलिखित में से किस जानवर के कान ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं? ऑप्शन है सांप, हाथी, मछली और मेंढक। आप सबको पता है इनमें से हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके कान को हम देख सकते हैं, बाकी के कान हमें दिखाई नहीं देते, तो इसका आंसर होगा हाथी। नेक्स्ट, किस जानवर का कान सबसे छोटा होता है? खरगोश, चूहा, हाथी या कुत्ता? इन सब में सबसे छोटा जानवर चूहा होता है और उसके कान भी सबसे छोटे होते हैं इनमें से, तो इसका सबसे सही ऑप्शन होगा चूहा। निम्नलिखित में से किस जानवर के कान दिखाई नहीं देते? ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, छिपकली या गाय। आप सबको पता है कुत्ता, बिल्ली और गाय इन तीनों के कान हमें दिखाई देते हैं, लेकिन छिपकली के कान दिखाई नहीं देते, तो इसका सही ऑप्शन होगा छिपकली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे नहीं देता? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ और चमगादड़। आइए जानते हैं कौन से जानवर अंडा देते हैं और कौन से जानवर अपने जैसे ही जीवों को जन्म देते हैं। तो जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान हमें दिखाई देते हैं वो सभी जीव अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते, वो जानवर अंडा देते हैं। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ और चमगादड़। इनमें से मुर्गी, सांप और मगरमच्छ, इनके शरीर पर बाल नहीं होते और इनके कान भी हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन चमगादड़ के शरीर पर बाल होते हैं और इनके कान हमें दिखाई देते हैं, तो चमगादड़ इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें बताना है कि वो कौन से सही हैं और कौन से गलत है। क, सभी जानवरों के कान दिखाई देते हैं। नहीं, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते, तो ये गलत है। ख, छिपकली के सर के दोनों तरफ छिद्र होते हैं। हाँ, छिपकली के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो उसको सुनने में हेल्प करते हैं, तो ये सही है। ग, गाय व भैंसों के शरीर पर बाल नहीं होते। हमने बहुत सारी गायें और भैंसें देखी हुई है, उन सब के शरीर पर बाल होते हैं, तो ये गलत है। जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं और उनके कान दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं और उनके कान हमें दिखाई देते हैं वे अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं, तो ये गलत है। सांप जैसे जीवों के बाहरी कान नहीं होते। हाँ, सांप के कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते, तो ये सही है। भारत में बाघों की संख्या कम होती जा रही है। ये भी ठीक है, क्योंकि भारत में बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है। प्रश्न नंबर 3, मिलान कीजिए। आपको 2 साइड्स दी गई हैं, इनमें से एक साइड को दूसरे साइड से सही मैच करना है। ठीक है, पहला देखते हैं हाथी। तो हाथी को हम मैच करेंगे ख से, बड़े बड़े दृश्यमान कान। हाथी के कान जो होते हैं वो बड़े होते हैं और हमें दिखाई देते हैं। खरगोश, खरगोश को मैच करेंगे छोटे और दृश्यमान कान। सांप, सांप को हम मैच करेंगे कोई दृश्यमान कान नहीं होते, सांप के कान हमें दिखाई नहीं देते, तो ग को मिलाएंगे घ से। कछुआ, कछुआ जो है वो अंडे देता है। चमगादड़, चमगादड़ पक्षी नहीं एक स्तनपायी जीव है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, जानवरों को कानों की जरूरत क्यों होती है? जानवरों को कानों की जरूरत सुनने के लिए, किसी खतरे को पहचानने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए होती है। नेक्स्ट, चिड़िया कैसे सुनती है? चिड़िया और ऐसे ही कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर हमें कान दिखाई नहीं देते। उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वो सुन पाते हैं, तो इसका उत्तर होगा चिड़िया के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे चिड़िया को सुनाई देता है। ग, जानवरों के शरीर पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न क्यों बने होते हैं? जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा कि जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाते हैं, और ये पैटर्न उन जानवरों को किसी अन्य खतरनाक जानवर से बचने और अपनी सुरक्षा करने के लिए काम आते हैं। घ, हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है। नेक्स्ट, हमारे देश के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। चलिए हम अपने भारत देश के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानते हैं। पहला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भारत के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर टाइगर रिजर्व में से एक है। दूसरा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह भी बाघ संरक्षण के लिए बनाया गया था। तीसरा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह राजस्थान में स्थित है और यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। यह भी बाघों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह भी विश्व धरोहर स्थल में से एक है। अगला प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। क, जानवरों में कानों के महत्व को समझाइए और वे उन्हें दैनिक जीवन में कैसे मदद करते हैं। उत्तर हम लिखेंगे, कान जानवरों को आसपास की आवाजें सुनने में मदद करते हैं। इससे वे शिकार को पकड़ने और खुद को बचाने में भी सफल होते हैं। कानों की मदद से जानवर वातावरण में होने वाले बदलावों को भी समझ पाते हैं। ख, जानवरों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कानों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीके के कान दिखाई देते हैं। तो कुछ कानों के प्रकार हम देखते हैं। दृश्यमान कान, यानी कि ऐसे कान जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे हाथी, कुत्ता, गाय, और ऐसे कई जानवरों के कान हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। दूसरा, नेक्स्ट, छुपे हुए कान। जैसे चूहा, खरगोश आदि कई जानवर हैं जिनके कान छोटे होते हैं और बालों में छुपे हुए होते हैं। तीसरा, कान दिखाई नहीं देते। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते। उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छेद होते हैं जो उन्हें सुनने में मदद करते हैं। जैसे सांप, छिपकली और पक्षियों के कान बाहर की तरफ नहीं होते। अगला प्रश्न, वे जानवर कैसे सुनते हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते। अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, जिन जानवरों के कान नहीं दिखते उनके सिर के किनारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वे सुनते हैं, जैसे सांप, छिपकली और चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाचित्र आधारित प्रश्न। क, अभ्यास पुस्तिका में ऐसे 4 जानवरों के चित्र बनाइए जिनके कान दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं। तो जानवर कौन कौन से हो सकते हैं? हाथी, गाय, कुत्ता, बिल्ली। इनके चित्र आप बनाएंगे। इन सब के कान आपको बाहर की तरफ दिखाई भी देते हैं और इनके शरीर पर बाल होते हैं। ख, अपने पालतू जानवर के चित्र में कान के हिस्से को पहचानें और लेबल करें। ये तो बेटा आप जैसे आपने कोई जानवर देखा होगा या कुछ बच्चों ने जानवर पाल रखे होंगे अपने घर में, उनके कान को देखना है और उनके बारे में बताता है कि उनके कान कैसे हैं। दृश्यमान कान है, छोटे या छुपे हुए कान है, या फिर उनके कान दिखाई नहीं देते। ये प्रश्न आप खुद करेंगे। 7वां, गतिविधि आधारित प्रश्न। ऐसे जानवरों की तस्वीरें एकत्रित कीजिए और चिपकाइए जो पानी में रहते हैं या जल थल दोनों पर रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। उन्हें वर्गीकृत कीजिए। आपको न्यूज़पेपर से या पुरानी बुक से ऐसे जानवरों के चित्र काटने हैं। फिर उन जानवरों को आप लोग अलग अलग कैटेगराइज कीजिए कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। आपको बस बातें जो याद रखनी है वो ये कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते वे अंडे देने वाले जानवर होते हैं। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।